हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल आदाब ते नमस्कार ते वनक्कम। मैं आ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕਾਲਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ पसंद आएगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पसंद आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियर नहीं है। और यह शराब वाइन, मैं बात कर रहा हूँ रेड वाइन की। आजकल दिल्ली में वैसे भी दारू बहुत चर्चा में है, बहुत सस्ती मिल रही है, तो लोग शराब की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं क्योंकि सस्ती भी मिल रही है। पानी जितने रेट हो चुके हैं शराब के। तो टॉपिक है रेड वाइन। रेड वाइन एक तरह की शराब ही है, जैसे वोडका होती है, जैसे रम होती है, जैसे जिन होती है, जैसे विस्की होती है, ऐसे बियर होती है और ऐसी एक शराब है रेड वाइन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, कैंसर के लिए बहुत अच्छी है। तो क्या हमें रेड वाइन शुरू कर देनी चाहिए पीनी? टॉपिक यही है, क्या शुरू कर देनी चाहिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? देखो ऐसा है, इसमें थोड़ा सा लोचा है। पहले बता दूं कि रेड वाइन होती क्या है। रेड वाइन एक वाइन है जिसमें 10% के आसपास अल्कोहल होता है और ये बनाई जाती है रेड ग्रेप से, लाल रंग के अंगूरों से। ऐसे वाइट वाइन होती है जो सफ़ेद अंगूरों से मिलते हैं। इसमें एक कंपाउंड होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनोल, रेस्वराट्रोल। रेस्वराट्रोल जो होता है इसमें मेन कंपाउंड है जो हार्ट के लिए हेल्दी माना गया है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो क्लॉटिंग को कम करता है। ठीक है, तो ये एक गुण है कि इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं। बताया जाता है कि रेड वाइन दिमाग के लिए भी अच्छी है, डिमेंशिया कम करती है, डिप्रेशन कम करती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, शुगर भी कहते हैं जी कंट्रोल करती है ना। ब्रेन और कैंसर में भी प्रिवेंशन है इसका, ये देखा गया है। तो बड़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं रेड वाइन से रिलेटेड कि रेड वाइन इज गुड फॉर द हेल्थ, है ना। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या हमें पी लेने शुरू कर देनी चाहिए अगर इतनी अच्छी है तो? देखो सारा कैच यहीं पे है, सारा मुद्दा यहीं पे है। इसमें जो कंपाउंड है एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने बताया पॉलीफिनॉल, तो वो अंगूर में भी होते हैं, तो फिर आप अंगूर ही खा लो, शराब क्यों पीनी? ये सिर्फ उनके लिए बताया जा रहा है कि ये रेड वाइन अच्छी है जो लोग शराब पीते हैं रेगुलरली। ये सिर्फ उनके लिए है कि जिन्होंने शराब पीनी ही पीनी है, तो उनके लिए अंधों में काना राजा रेड वाइन है। ठीक है, तो ये उनके लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो शराब नहीं पीते हैं। अगर आप नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि शराब के अपने भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा होता है कि चाहे वाइन भी क्यों ना हो, कि एडिक्शन, लत लगना। दूसरा, लीवर पे असर आना। तीसरा, पेट में प्रॉब्लम होना। चौथा, बड़े मोटापा होना। बड़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो शराब के साथ जुड़ जाती हैं। सोशल प्रॉब्लम भी होती हैं और हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी हैं। तो कितनी वाइन पिए? तो ये वाइन मैं फिर बता दूं, वाइन सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जो पीते हैं। आप नए सिरे से सिर्फ इसलिए पीना शुरू कर दें कि हमें जी हार्ट के लिए अच्छी है, बॉडी के, तो बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये एक शराब ही है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर एंटीऑक्सीडेंट चाहिए अपनी हार्ट के लिए, उसके लिए तो नट्स खा लो, फ्रूट्स खा लो, सैलेड और आप वेजिटेबल्स खा लो, उनमें भी बहुत कुछ है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली रेड वाइन ही एक ऐसी चीज है। तो और जो इसमें कंपाउंड होता है वो एज ए मेडिसिन भी मिलता है। ठीक है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, एब्जॉर्ब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन आपको मालूम है जो इसका मेन कंपाउंड है रेसवरेट्रोल, उसको जितनी अमाउंट में चाहिए उसके लिए आपको काफी रेड वाइन पीनी पड़ेगी, तो फिर उसके साइड इफेक्ट होंगे। ये दिक्कत है। तो रेड वाइन सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी दारू पी रहे हैं। वो अगर पूछना चाहते हैं कि जी हमें इन सब शराब में से सबसे अच्छी जो हेल्थ के लिए थोड़ी ठीक है वो कौन सी है, वो रेड वाइन उनके लिए एक रिलेटिवली बेटर है बाकी शराबों से, इतना बता रहा हूं। और एक लेडीज को 1 गिलास और आदमियों को 2 गिलास अलाउड है एक दिन में। ठीक है, वैसे तो हम वैसे ही बड़े महान हैं। हम लोग खुद ही 1-2 दिन बंद कर देते हैं, मंगलवार बंद कर देते हैं, शनिवार बंद है ना, वीरवार नहीं पीता जी मैं, मंगलवार नहीं पीता जी, है ना। तो हम खुद ही देवी देवताओं को खुश करने के लिए अपने आप खुद ही ब्रेक ले लेते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। भारत की जनता बड़ी समझदार है। लेकिन आज मुद्दा यही था। तो इसका मतलब यही है कि रेड वाइन सिर्फ उनके लिए ठीक है, उनके लिए एक चॉइस है जो शराब रेगुलरली पीते हैं, लेते हैं। अगर आप सिर्फ इस पर्पज से लेना चाहते हैं कि मैं अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरू कर दूं, मेरी तरफ से बिल्कुल ना है ना। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर हो गया हो ये टॉपिक तो बता दीजिएगा रेड वाइन के ऊपर। और मैंने कल बियर के ऊपर भी बनाया था, अभी डालूंगा उसको कि बियर बॉडी के लिए अच्छी है या खराब है, स्टोन बनाती है या निकालती है। तो ये भी एक मुद्दा है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो रेड वाइन पे जो मैंने बताया, तो अगर अब रेड वाइन के फायदे अगर मोटा मोटा गिनवा दूं जो बताया जाता है
अब पता नहीं कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो तो भगवान जाने। अभी तक तो हर एक की थ्योरी अलग अलग होती है। जो बताते हैं जी हार्ट के लिए अच्छी है, ये ब्रेन के लिए अच्छी है, डिप्रेशन कम करती है, डिमेंशिया कम करती है, याददाश्त को इंप्रूव करती है, लाइफ को बढ़ा देती है, एंटी एजिंग भी बताया जाता है कि लाइफ को बढ़ाती है, ठीक है, कैंसर को बचाती है ना, और कुछ और प्रॉब्लम में भी ये बताया गया, बड़े सारे बताए गए, पर मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मेन हार्ट का कंसर्न था। तो अब आप समझ गए कि अगर आप पीते नहीं हो तो मत पियो, और जो पीते हैं वो अपनी शराब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उनके लिए रेड वाइन एक अच्छी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। और मैं नहीं पीता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना रेड वाइन पीता हूँ ना कोई वाइन पीता हूँ, मैं कुछ नहीं पीता हूँ। कभी हो गया साल में एक आध बार कहीं पार्टी वार्टी में पी ली, यार दोस्त मिल गए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं नहीं पीता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती, मेरी बॉडी थकी थकी सी रहती है। तो अगर आपको भी मैं बोलूंगा कि अगर शराब पीने के 2-4 दिन बाद अगर आपको थकान होनी शुरू हो जाती है तो आप भी मत पिए। और जिनको फटीग रहती है, थकान रहती है, उनके लिए शराब कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी चीजें हैं यार, शराब के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, कोई खाली शराब ही नहीं बची है। बाय, शुक्रिया।